जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं की। इससे पहले की वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, उनकी रचनाएं थी और उन रचनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो देखा था। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आए हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। वहाँ पे हमारी इस साल की जो क्लासेस हैं टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट या जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की क्लासेस हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे है नंददास। इससे पहले हमने चतुर्भुज दास, क्षेत्रस्वामी इत्यादि आचार्यों के और रचनाकारों के बारे में देखा था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नंददास, इनकी रचना है अनेकार्थ मंजरी। पर्याय कोश ग्रंथ है ये और मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचार इसमें दिखाए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। नंददास की दूसरी रचना है मान मंजरी। इसमें अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची यूज किए गए हैं। छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है तथा दूसरी में उस शब्द का प्रयोग कर दूती तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसके बाद है रस मंजरी। 1550 के आसपास की ये रचना है और नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित ये ग्रंथ है। लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन इसमें दिया गया है। दोहा चौपाई शैली में है ये रसमंजरी। किसमें है? दोहा चौपाई शैली में है और मौलिकता की दृष्टि से ये महत्व नहीं है। मौलिकता की दृष्टि से महत्व इसका नहीं है। फिर है रूप मंजरी। 1568 ईस्वी के आसपास विवाहित रूप मंजरी निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री व कृष्ण की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। दूती इंदुमती के सहाय का वर्णन किया गया है। यह प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाई में रचित लघु प्रेमाख्यानक काव्य है रूप मंजरी। परकीया भाव की इसमें प्रधानता है। इसके बाद है विरह मंजरी। कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा के वर्णन का भावात्मक काव्य है। इनमें कोई कथानक नहीं है। विरह के भेदों का काव्य शास्त्रीय विवेचन किया गया है और इसमें 12 मासा का वर्णन भी किया गया है। फिर इनकी अगली रचना है श्याम सगाई। राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। सुदामा चरित रचना है। इसमें श्रीमद् भागवत कथा से ग्रहित है ये और कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन किया गया है। रुक्मणी मंगल, ये रुक्मणी हरण व कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। फिर है भंवर गीत। भ्रमर गीत परंपरा का ये काव्य है। भागवत पुराण के भाव भी परिलक्षित हैं। पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का घोतक है तथा उत्तरार्ध रागात्मिका वृत्ति का है। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा की गई है तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना के बारे में भी इसमें बताया गया है। फिर है रास पंचाध्यायी। नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्याय हैं। इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है और यह खंड काव्य है। लौकिक व परलौकिक प्रेम का समन्वित रूप इसमें वर्णित किया गया है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा तथा संगीतात्मक पदावली में किया गया है। बाह्य रूप में लौकिक गोपी प्रेम तथा प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है। वियुक्त आत्मा मतलब गोपी का रस रूप परमात्मा मतलब कृष्ण से रास लीला के माध्यम से मिलन बताया गया है। भाषा, विषय प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, काव्य सौंदर्य व मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है रास पंचाध्यायी। इसी कृति के आधार पर उन्हें जड़िया कवि कहा गया है। वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है।
किसने कहा है? वियोगी हरि ने। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला से संबंधित है और कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या इसमें की गई है। रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन किया गया है। रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने परलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा है और इनके भक्ति सिद्धांतों का ये परिचायक है। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला संबंधी ग्रंथ है। फिर है दशम स्कंध भाषा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का दोहा चौपाई में रूपांतरण है। गोवर्धन लीला, कृष्ण की विविध लीलाओं व कृष्ण चरित का गुणगान किया गया है। नंददास पदावली राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान किया गया है। जोग लीला 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन किया गया है। और नाम चिंतामणि माला इनकी रचना है। ये 41 पद्यों में कृष्ण की नामावली है। तो इसमें हमने देखा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को। इसी प्रकार अब हम आगे देखने वाले हैं सखी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।